हेलो गाइस, आज मैं आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। ये 7 करा दिया था, 8 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी और सी। इस पे राइट हैंड ट्रायंगल जो है वो सी पर है, इस पर है सी पर राइट हैंड ट्रायंगल है। और tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। क्या दिया है? 1/√3 दिया हुआ है। आपको यहाँ फाइंड जो करना है, आपको वो साइन A करना है, कॉस साइन A, कॉस फिर साइन A और फिर कॉस A निकालना पड़ेगा आपको। इसी तरह से आपको साइन B निकालना पड़ेगा और कॉस B निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन चाहिए, जो आपको आंसर वो चाहिए, वो आपको चाहिए है साइन A मल्टीप्लाई कॉस B प्लस कॉस A मल्टीप्लाई साइन B। क्या चाहिए? साइन B चाहिए। ये फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको हर हालत के अंदर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ें? साइन A कॉस B, साइन B कॉस B, सॉरी साइन A कॉस A, साइन B कॉस B, ये चारों पता होने चाहिए, तभी आप ये निकाल सकते हैं। तो आपको मैं पहले ही लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से जो साइड नहीं गिवन है वो निकालेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो tan A इज इक्वल टू √1/√3 दिया हुआ है। और आप अच्छी तरह जानते हैं tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1/√3 दिया हुआ आपको। आप जानते हैं कि जैसे इसे अलग लिखेंगे तो कोई ऐसा नंबर होगा जिससे डिवाइड होकर ये रेशियो बना होगा। डेफिनेटली वो नंबर हमें नहीं पता, उसे के मानते हैं। तो जब अलग सेपरेट लिखते हैं परपेंडिकुलर, तो अपने लिए उस कांस्टेंट के लिए हम के लगा लेते हैं। इस तरह परपेंडिकुलर 1K हो जाता है और बेस हमारा जो है √3K हो जाता है। अब आपको पता है इसके अंदर क्या नहीं दिया, h नहीं दिया हुआ। अब h निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। गोरस में थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। परपेंडिकुलर आपको जानते हैं क्या दिया हुआ है आपको, 1K का स्क्वायर, और बेस भी आप जानते हैं क्या दिया है, √3K का स्क्वायर। ठीक है, जब आपको ये लिखना है तो अब इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको। क्या खोलना पड़ेगा? स्क्वायर खोलना पड़ेगा। स्क्वायर खोलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको करना ये है कि h² ऐसे ही रहने देना है, उसके साथ परपेंडिकुलर में 1K का स्क्वायर, तो 1 1 तो 1 ही रहता है, और 1 लिखते भी नहीं, K² लिख देंगे। और √3 का स्क्वायर खोलेंगे, रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा K²। अरे कौन बोल रहा है? तो K का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा h² इज इक्वल टू 1K और 3K कितने हो जाएंगे, 4K²। इस तरह से जहाँ पे जो h² है वो यहाँ के रूट बन जाएगा। ठीक है, जो समझ में ना है पूछ लेना बच्चों। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2 निकलता है। और K² का K, तो h हमारा जो आ गया वो 2K आ गया। अब हमारे पास P दिया हुआ है 1K, B दिया हुआ है हमारे पास √3K, और h आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए वो निकाल लेंगे। जैसे आपको सबसे पहले चाहिए साइन A। साइन A का फॉर्मूला होता है P/h। क्या होता है? P/h। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ P आपको दिखा हुआ है 1K है और h हमारा 2K निकला है। कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 निकल आएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ कॉस ए भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि फार्मूले में चाहिए, वो क्वेश्चन में चाहिए हमें। कॉस ए का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो बी अपॉन में एच होता है, बी अपॉन में एच होता है। अब यहाँ बी हमें क्या दिया देख के बताओ, √3k, और एच आपने निकाला है 2k, फिर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर √3 अपॉन में 2 बचेगा। अब आपको चाहिए सेकंड लास्ट साइन बी, साइन बी चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि साइन ए और कॉस बी दोनों के लिए ऑप्शन है, तो अब हमें पहले फिगर बनानी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए ये रहा, बी ये मानेंगे, सी ये मानेंगे, ये हमने नहीं बताया था आपको, जो हम बता रहे हैं अब आपको कि यहाँ पे इससे अगर हमने क्या मान लिया, इसे ए मान लिया, एंगल ए से मान लिया, बी से मान लिया, सी से मान लिया, तो ए के हिसाब से तो मैंने वो सब निकाल लिया था। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 1k ये होगा और बेस √3 के ये होगा और हाइपोटेन्यूज 2k निकल गई। लेकिन अब बी एंगल के लिए अगर बात करें, एंगल बी की, एंगल बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? बी के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और हमारे पास साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब बी के लिए, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर √3 होगा। क्या होगा? √3, और एच तो दोनों के लिए सेम होता है, चाहे एंगल ए लें या एंगल बी लें, एच हमारा यही रहेगा हाइपोटेन्यूज। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 बचेगा। ऐसे ही कॉस बी निकालें अगर, तो उसमें बी अपॉन में एच होता है। अब इसके लिए भी बी बदल जाएगा, बी के लिए बी जिस पे बनता है वो था, यानी 1k होगा। जो इसके लिए परपेंडिकुलर था वो एंगल बी के लिए बेस बन गया, 1k अपॉन में 2। ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं जो आपको वैल्यू पुट करनी है। अब चलिए क्वेश्चन उतारें, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा में है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन समझ लीजिए, आपका दिया हुआ है दूसरी बुक में। ये है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। ये जल्द दबाना था। हाँ भाई, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू आपको क्या मिली है यहाँ पर? 1 अपॉन में 2। कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है आपको? 1 अपॉन में 2। फिर बीच में प्लस का निशान है। क्या का निशान है भाई? बीच में प्लस का निशान है। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू क्या निकली है आपको? √3 अपॉन में 2। और उसके बाद साइन बी की वैल्यू क्या निकली है? √3 अपॉन में 2। 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बाहर आ जाएगा, है? यहाँ 3 लिख देंगे और नीचे 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम ले लें। जब नीचे डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं एक बार लिख के ऊपर ऐसे ही न्यूमरेटर उतार लेते हैं। प्लस में तो प्लस में उतार लेंगे, माइनस में होता तो माइनस में उतार लेते हैं। 4 अपॉन में 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। ये आपका आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आया ये आपका? ये आंसर आया है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। इट्स योर आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम कराने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी बात ये दे रखी है इन्हीं कि अब के थोड़ा नया करा है इन्हीं ने। ये जो न्यूमरल फॉर्म होती है वो रेशियो के साथ दे दी। 3 मल्टीप्लाई में दे दिया कॉट ए के साथ और बराबर में 4 रख दिया। और फिर क्या? चेक करो, यानी निकालो, शो करो या चेक करो। क्या चेक करो? कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है। आप देख रहे हैं यहां पर tan भी आ रहा है, कॉस और साइन भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें पुट करेंगे तो फिर दोनों साइड इक्वल शो करेंगे। और ये सब कुछ होगा इसकी मदद से।
तो इसी को उठा लेते हैं पहले, एज यूजुअल जैसे करते आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4, मीन्स जो यहां 3 मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा, कैप कहां इसका, जो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है कि ये कॉट की वैल्यू b अपॉन में p होती है, लेकिन आपको एक बात बता दें, देखिए यहां पर एंगल a दिया हुआ है और यहाँ फाइंड भी a की शक्ल में ही करना है, इसलिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना फिगर के काम हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में फिगर बनानी पड़ी थी क्योंकि a और b दोनों एंगल का रेशियो निकालना था, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ही काम हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। 4 अपॉन में 3 लिख लिया हमने। ऐसा लिखने के बाद आपको करना क्या है, आप इसको सेपरेट लिखेंगे अलग करके, b बराबर 4k, आपको बताया था कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा जब अलग लिखते हैं, यहाँ 3k आ जाएगा, p b निकल गया, h नहीं है, h फाइंड आउट करना है। चलिए h फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालते हैं h, बहुत आसान है तरीका निकालने का। बाय द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब h निकालना है तो h को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जो p है वो करेगा 3k स्क्वायर, क्या होगा, और प्लस में जो हमारी b है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 4k स्क्वायर, b अब की ज्यादा है बच्चों, 4k स्क्वायर है। तो इस तरह से यहां पर ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, ऐसे लिख के ना, ऐसे लगता है सिर्फ k पे लगा हुआ है, अब दोनों पे लगा है, 3 3 जा 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारा h स्क्वायर चल रहा है साथ में अभी। अब h का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 25k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट हो जाता है। इस तरह से h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 निकलेगा 25 का, और k स्क्वायर का k निकलेगा। अब हमें h भी मिल गया, यहाँ b मिला हुआ था, यहाँ पे हमें जो मिला है वो क्या मिला हुआ है, p मिला हुआ है, तीनों चीजें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से tan, cos और sin निकाल लेते हैं। आप जानते हैं tan a इज इक्वल टू p अपॉन में b होता है, और p हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3k, और b हमें दिया है 4k। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे इसे तो फौरन हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन में 4, ठीक मिल गया। ऐसे अब हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। साइन ये होता है p अपॉन में h, p हमें जो है वो क्या दिया हुआ है 3k, और h हमने निकाला है बच्चों भी 5k। जैसे जैसे कटेगा तो हमें 3 अपॉन में 5 निकल जाएगा साइन। ऐसे निकालना है cos a, cos a हमारा b अपॉन में h होता है, और b हमें जो दिया है 4k दिया, और h हमारा निकला है 5k। कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे कैंसिल आउट होगा फौरन हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 4 अपॉन में 5। देखिए अब आपको cos a भी मिल गया, sin a भी मिल गया, और tan भी मिल गया। अब हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, शुरू करें। चलिए भाई शुरू करें, यहां से वैल्यू उठा लेंगे हम। फिलहाल यहाँ फार्मूला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब बताना ये इक्वल है या नहीं इक्वल है। चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं। 1 की जगह पे तो 1 रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या काम करेंगे, जहां पे tan स्क्वायर a है वहां पे tan की जगह पर tan की वैल्यू पुट कर देंगे, जो 3 अपॉन में कितनी दी हुई है, 3 अपॉन में देख के बताओ, 3 अपॉन में 4 दी हुई है, तो यहाँ पे 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर रख देंगे, अपॉन में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर रख देंगे, बराबर में कॉस की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 4 अपॉन में 5, यहाँ पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ साइन की वैल्यू पुट कर देंगे 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है कि यहाँ 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस रहेगा, और ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है।
यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 1 है, प्लस का निशान है, 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 4 4 ज़ा 16। बच्चों इसके अपॉन में कुछ नहीं है, अभी 1 डाल देंगे। यहाँ पे ये लाइन नहीं है बेटे, बराबर में यहाँ 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, दोनों खुलता है स्क्वायर, इसे भी खोलते हैं, इसे भी खोलते हैं। अब आपको पता है यहाँ आपको बगल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बगल में, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। चलो एलसीएम लेते हैं भाई, तैयार होते हैं एलसीएम लेने के लिए। 16 1 ज़ा 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ा 9, ऊपर माइनस है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब नीचे करते हैं, नीचे भी 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस फर्क आएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, 9 1 ज़ा 9। अब यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, दोनों में सेम नंबर है, एक उतार लेते हैं, ऊपर का ऐसे उतार लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखिए 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और अपॉन में 16 है ही है, और यहाँ 16 और 9 जुड़ के 25 आएगा, नीचे 16 है। अब बराबर में 16 में से 9 जाएगा, 7 बटे में 25 आंसर बचेगा। ये वाली साइड सॉल्व हो चुकी है, राइट हैंड साइड, अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको पता है ऊपर का ऊपर से कैंसिल आउट होता है, नीचे का नीचे से होता है, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 1 ज़ा पे चला गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में करके लिखना है, तो बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, 7 1 ज़ा 7, और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर करके लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो आएगा 25। तो 7 बटे 25, 7 बटे 25 आपका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस मीन्स वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। इसी के साथ 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। तीसरे क्वेश्चन में चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में कराते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।